कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल से मेरा मतलब है कि जो भी बात है आप उसको बिल्कुल क्लियरली बोलें, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है और ऐसा जनरली कहा भी जाता है साइकोलॉजी की दुनिया में कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देने से मेरा मतलब है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से पता है तो आप उसको लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेयर्स में डिवाइड करने के बाद आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में दे सकते हैं और जितनी भी अननेसेसरी थिंग्स उसमें इंक्लूड हो रही थी उन सारी चीज़ों को आप हटा सकते हैं। जब आपको कोई चीज़ अच्छी समझ में आएगी तभी आप सामने वाले को सिंपल वे में समझा जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ आप कॉम्प्लेक्स वे में समझा रहे हैं इसका मतलब वो आपको अभी तक प्रॉपरली पूरी समझ में नहीं आई है। जिस भी व्यक्ति को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली पता होती हैं वो अच्छे से बता पा रहा होता है। आप इस केस में किसी भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को या फिर साइकोलॉजी के स्पीकर को या फिर किसी भी व्यक्ति को आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की नॉलेज बहुत डेप्थ में होती है वो बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है। इसके मेनली आप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूँगा जिससे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको ए टू बी पॉइंट पे जाना है। ए टू बी पॉइंट में जाने के लिए आपके पास 2 वे होते हैं, या तो आप ए से बी में डायरेक्ट जाएँ या फिर आप बी से ए में डायरेक्ट जाएँ। तो इससे आप ये समझ सकते हैं दोनों की थॉट प्रोसेस अलग-अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आपको एक आईएएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, यूपीएससी क्वालीफाई करना है। तो एक तरीका ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते-पढ़ते चले जा रहे हैं और आईएएस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बी टू ए तरीका ये होता है, आपने देखा अगर आपको एक आईएएस का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, दैट मीन्स आपको कम से कम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में थोड़ी कमांड होनी चाहिए। आपको फिर पता चला आपको करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है उसके बारे में अपडेट होनी चाहिए। आपको धीरे-धीरे पता चलता है कि इस फील्ड के रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिनके बारे में मुझे डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। आपके जो भी आंसर्स हैं वो लॉजिकल हों, रीज़निंग बेस्ड हों और उनके पीछे कुछ फैक्ट्स हों, फिगर्स हों जिनके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं, एनालिटिकल हैं आप। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो पता चलते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करते हैं। ये बी टू ए वे होता है। और अगर ए टू बी पाथ में बात कर रहा होता है तो आप 12th कर ली किसी से भी, फिर उसके बाद आपने देखा अच्छा ये तो ऐसा करना था, फिर उसके बाद आप कहने लगे। ये सही वे नहीं होता है। किसी भी चीज़ को टारगेट बनाने के बाद उसका बेटर वर्ज़न क्या हो सकता है, दैट मीन्स मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको इतना समझ में आया कि आपको पहले 10 लाख कमाने होंगे, फिर 10 लाख में आपको 10 लोग लगाने पड़ेंगे जो 10 लाख आपके लिए कमा के देंगे, फिर वो 1 करोड़ बन जाएँगे। ऐसे-ऐसे आप छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वही मैंने बताया ना आपको, आप उसको सिंपल वे में डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर स्ट्रक्चर वे दीजिए और उसमें जो भी अननेसेसरी थिंग्स थी, जो मान लिया आप एक्स्ट्रा कर रहे थे, उन सबको रिमूव कर दीजिए। तो अल्टीमेटली आप जल्दी पाते पहुँचेंगे और टाइम वेस्ट कम होगा और ये वो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में